ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च यत् पाद पद्म नख चन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के द्वारा लिखी गई प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। हमारा नवा प्रकरण चल रहा है प्रेममयी सेवा वासना का उदय रागानुगा भक्तों के हृदय में किस प्रकार हो, किस प्रकार के भाव उनको धारण करने हैं, किस प्रकार की उनकी सेवा करनी है, किस प्रकार की उनकी निष्ठा होनी चाहिए, उस सब का बड़ा विस्तार से यहाँ पर ठाकुर महाशय ने वर्णन किया है। राधा रानी के नाम पहले चरण रेणु की महिमा का वर्णन किया, उसके बाद राधा रानी के नाम की महिमा का वर्णन किया। जय जय राधा नाम वृंदावन जार धाम कृष्ण सुख विलासे निधि। जिनके नाम का कृष्ण भी निरंतर जप करते रहते हैं। प्रेमाश्रु पूर्णो हरि, अपने उनके जो नेत्र हैं वो प्रेमाश्रुओं से भरे रहते हैं और उनके नखचंद्र का स्मरण करके अत्यंत व्याकुल होकर कालिंदी के तट पर किसी निकुंज मंदिर में विराजमान होकर और कृष्ण उनका ध्यान करते हैं, उनके मंत्र का अत्यंत प्रीतिपूर्वक जाप करते हैं। ऐसा वो जो राधा नाम है द्व्यक्षरा वो हमारे हृदय में स्फुरित हो, इस प्रकार बताया गया। अब दोनों का यहाँ पर चरण रेणु का महिमा बताई, उसके बाद राधा चरणाश्रय, उसके बाद नाम की महिमा घोषणा करने के बाद यदि कोई कहे कि क्या कृष्ण उपासना की को कामना नहीं करते हैं ऐसे भक्त, तो क्या उनके हृदय में कृष्ण को प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं है, तब उसके विषय में आप कह रहे हैं 109वीं त्रिपदी में तार भक्त संग सदा रस लीला प्रेम कथा जे करे से पाय घन श्याम इहाते विमुख जेई तार कभु सिद्धि नाई ना सुनिए तार जेनो नाम। यहां पर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि राधा जी का जो स्मरण कर रहा है, जो उनका आश्रय ले रहा है, उसको कृष्ण नहीं मिलेंगे। यहां कह रहे हैं जो तार भक्त संगे सदा, अर्थात जो राधा जी के भक्तों का सदा संग करता है और रस लीला प्रेम कथा, जो इस मधुर रस की लीला जो प्रेममयी कथा है इसका श्रवण करता है, जे करे से पाई घनश्याम, उसको निश्चित रूप से श्री घनश्याम की प्राप्ति होगी, श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। और इहाते विमुख जाई, और जो राधा जी से विमुख है, उनके भक्तों से भी प्रेम नहीं करता, तार कभू सिद्धि नाई, उसकी सिद्धि कभी नहीं होगी, उसको भजन में सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। ना सुनिए तार जेनो नाम है, इसलिए कह रहे हैं कि उस व्यक्ति का तो नाम भी नहीं सुनना चाहिए जो राधा जी से विमुख है, जो राधा जी को नहीं मानता है, केवल कृष्ण की पूजा करता है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि मैं तो उसका नाम भी सुनना नहीं चाहूंगा। तो यहां पर इस प्रकार का कोई हमारे को मन में संशय नहीं होना चाहिए कि जो राधा जी के भक्त हैं उनको कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। राधा जी जो हैं अकेली नहीं हैं, राधा जी कृष्ण की ही आराधनी शक्ति हैं, वो उनसे अलग तो है ही नहीं कदापि। तो इस प्रकार से जो राधा जी के साथ, उनके भक्तों के साथ, राधा जी के भक्तों के साथ जो उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं वो निश्चित रूप से कृष्ण को प्राप्त करते हैं। यदि शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिस देवता की पूजा की जाती है उसी को प्राप्त किया जाता है, अन्य देवता को कैसे प्राप्त करेंगे?
तो यहां पर कह रहे हैं कि यही तो विशेष बात है यहां पर कि राधा कृष्ण को लेकर ही राधा जी की लीला है। राधा जी की जो लीलाएं हैं, राधा जी का जो प्रेम है, वो किसको कहां से है? वो कृष्ण से तो है। राधा जी प्रेम स्वरूपा हैं, वो किसके प्रेम में अभिभूत है? कृष्ण के ही तो हैं। कृष्ण को छोड़कर अथवा कृष्ण विहीन जो राधा जी हैं, उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं हो सकती। ऐसी तो राधा जी का अस्तित्व ही नहीं है। तो राधा जी तो कृष्ण के ही प्रेम का ही साक्षात रूप हैं। उन्हीं की शक्ति तो मूर्तिमान होकर राधा बनी है। कोई राधा अलग तत्व तो थोड़ी है। जैसे देवता अलग होते हैं, एक देवता सूर्य देवता है, एक चंद्र है, एक वरुण है, एक इंद्र है, ये सब अलग अलग हैं। लेकिन यहां पर तो एक ही तत्व दो रूपों में विराजमान है। तो जब राधा रानी के कथा का श्रवण कीर्तन किया जाएगा तो उनके भजन के साथ ही साथ कृष्ण का भजन तो अपने आप हो गया। क्योंकि राधा रानी की कथा क्या है? उनके प्रेम की कथा, और उनके प्रेम में तो कृष्ण आ ही जाएंगे, क्योंकि उनके परम प्रेमास्पद तो कृष्ण ही है। उनके प्रियतम कौन है? कृष्ण है। कृष्ण के अतिरिक्त तो वो किसी का नाम भी नहीं सुनती, किसी का दर्शन भी नहीं करती है। तो इस प्रकार से तो केवल यही नहीं, राधा रानी का भजन करने से कृष्ण को जो आनंद मिलता है, अथवा राधा रानी के भजन करने वाले को लेकर जो कृष्ण को प्राप्त होता है संतोष, आनंद, उसको उनको अपने भजन से नहीं होता। यदि कोई कृष्ण का भजन करे तो कृष्ण को इतना संतोष, इतना आनंद नहीं मिलता जितना राधा रानी का भजन करने से। क्योंकि कृष्ण के कान जो है राधा रानी के नाम को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। निरंतर कृष्ण की सभी इंद्रियां राधा रानी के नाम को, राधा रानी का जो है स्पर्श करने के लिए उनकी नाम का, उनके अंगों का, उनकी घ्राण का, सब प्रकार से जो है अत्यंत व्याकुल रहती हैं कृष्ण की सभी इंद्रियां। क्योंकि कृष्ण की प्राण स्वरूपा है, वो कृष्ण की आत्मा है। उसी प्रकार से राधा जी की आत्मा है कृष्ण। किसी भी प्रकार की जरा सी भी कहीं कोई लेश बुद्धि, कहीं पर कोई भी भेद बुद्धि नहीं है, थोड़ी सी भी, लेश मात्र भी। कृष्ण किस प्रकार से उत्सुक रहते हैं उसको बता रहे हैं। मन मथ मन मथत जाके सुषमित अंग, मुख पंकज मकरंद नित पियत श्याम द्रग भृंग, जाके अंग सुगंध को नित नासा ललचात, तन चाहत नित परसिबो जाके मधुमय गात, मधुरसमयी वचनावली सुनिबे को नित कान, हरि के लालायित रहत तज गुरुता को भान, जाके मधुर प्रसाद को मधुरस चाखन हेतु, हरि रस ना अकुलात अति तज दुस्त्यज श्रुति सेतु, जाकी नख द्युति लखी लजत कोटि कोटि रविचंद, वंदो तिन राधा चरण पंकज शुचि सुख कंद। ऐसे हैं राधा रानी, जिनके मुख को देखने के लिए, जिनके मुख रूपी कमल के मकरंद का पान करने के लिए जो श्याम के लोचन हैं, श्याम के नेत्र हैं, वो भ्रमर के समान उनकी ओर देखते रहते हैं। जिनके अंग की सुगंध को प्राप्त करने के लिए जिनकी नासिका ललचाती रहती है, जिनके तन के स्पर्श प्राप्त करने के लिए कृष्ण ललचाते रहते हैं, और जिनकी मधुर वचनावली सुनने के लिए कृष्ण के कान लालायित रहते हैं, निरंतर लालायित रहते हैं, और जिनके मधुर प्रसाद को ग्रहण करने के लिए कृष्ण की जो जीवा है वो अकलाती है, उसके मधुर रस का चाखन हेतु। हरि रसना कुलातीति अति दुस्त्यजित श्रुति सेतु। तो कृष्ण जो है उसका आस्वादन करते हैं, जो वेद स्तुति करते हैं उसका आस्वादन नहीं करते, उसमें इतना मधु नहीं है। और जाकी नख द्युति लखी लजत, जिनकी नखों की इस प्रकार की द्युति है कि करोड़ों करोड़ों रवि और चंद्रमा भी उस पर लज्जित होते हैं, उन राधा चरण पंकजों का मैं वंदन करता हूं। इस प्रकार से कृष्ण जो है अत्यंत लोभित हैं राधा जी के प्रति,
तो राधा जी का सेवा करने से कृष्ण तो की सेवा तो अपने आप से हो गई, सुसिद्ध हो गया वो तो, इसमें तो किसी प्रकार का कोई संशय रहा ही नहीं। सनातन गोस्वामी पाद ने वह भागवतामृत की टीका में लिखा है कि गोप कुमार जो हैं वो ब्रज के सख्य रस के उपासक हैं, सख्य रस के, लेकिन वे भी कृष्ण के संग के सुख की अपेक्षा नहीं रखते, कृष्ण का साथ ना चाहकर राधा रानी की आज्ञा का पालन करते हैं, इससे उनको कृष्ण का संग मिला। देखिए, ब्रज कुमार के ऊपर भी राधा रानी की जब कृपा होती है, जब वो उनको आज्ञा देती हैं, तो उस आज्ञा का पालन करने में उनकी तत्परता देखी जाती है और उसी तत्परता के फलस्वरूप उनको कृष्ण के प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से राधा रानी की आज्ञा का पालन करने से ही जो है कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं उसके। तभी कृष्ण के संग की अपेक्षा न रखकर भी उनका कृष्ण का संग अपने आप से सिद्ध हो जाता है। कृष्ण के संग की अपेक्षा नहीं की जा रही है, इच्छा नहीं की जा रही है, केवल राधा रानी की आज्ञा पालन की जा रही है, उनकी सेवा की जा रही है, तो भी कृष्ण का संग अपने आप से सिद्ध हो रहा है। यही है दोनों का भिन्नत्व। राधा जी कृष्ण है, कृष्ण राधा है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम, श्री राधा माधव गतिर्मम। इस प्रकार राधा रानी के भजन से कृष्ण कहीं अधिक वशीभूत होते हैं। और जो राधागत प्राणा भक्त हैं, जिनके प्राण राधा रानी के चरणों में ही रहते हैं, उनके संग में राधा जी की जो रसमयी लीलाएं हैं, अर्थात उनकी जो श्रृंगार लीलाएं हैं युगल सरकार की, क्योंकि राधा रानी की लीलाएं अकेले नहीं है, सब कृष्ण को लेकर हैं। यदि सखियों के साथ भी हैं तो भी वो कृष्ण का ही चिंतन कर रही हैं, कृष्ण का ही गान कर रही हैं, कथाओं का। और राधा रानी की जो विरह की लीलाएं हैं, उनके अंदर जो महाभाव प्रकाशित होता है, मोदन मादन इत्यादि, वो सभी कृष्ण को लेकर है। कृष्ण ही एकमात्र विषय हैं उनके। इस प्रकार से तो जो सजातीय हमारे रसिक भक्त हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, जिनके अंदर राधा दासी का अभिमान है, अर्थात वो परम स्निग्ध हैं, ऐसे भक्तों का संग करते हुए, ब्रज में वास करते हुए, उन्हीं की रहस्यमयी लीलाएं हैं कृष्ण की, निगूढ़ लीलाएं हैं राधा कृष्ण की, उनका हमको जो है श्रवण करना है, कीर्तन करना है। और ऐसे भक्तों की बात तो दूर, स्वयं भगवान कृष्ण वे भी राधा भाव को ही अंगीकार करते हैं। वे भी राधा भाव के प्रति इतने प्रलुब्ध हैं कि उस भाव को अंगीकार करके और गौरांग के रूप में अवतीर्ण होते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और अहर्निश रसिक भक्तों के साथ उन राधा माधव की रस कथाओं का ही आस्वादन करते हैं। चंडीदास विद्यापति रायर नाटक गीति, कर्णामृत श्री गीत गोविंद, स्वरूप दामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने, गाये सुने परम आनंद। स्वरूप दामोदर के साथ राय रामानंद जी के साथ निरंतर जो कृष्ण महाप्रभु इसी आनंद में डूबे रहते थे। चंडीदास की पदावली, विद्यापति की पदावली, जो राय रामानंद का जो नाटक है उसको, अथवा जो बिल मंगल ठाकुर का कर्णामृत है, श्री कृष्ण कर्णामृत, और जयदेव गोस्वामी का जो गीत गोविंद है, बस इन्हीं का आस्वादन करते थे। तो 5 प्रकार के ग्रंथ बताए हैं यहां पर, जिसका महाप्रभु स्वयं राधा भाव में आस्वादन करते थे। इसीलिए अब कह रहे हैं आगे, इहा ते विमुख जेई, अर्थात इससे जो विमुख जन हैं, राधा जी से जो विमुख हैं, तार कभू सिद्धि नाई, उनको कोई सिद्धि नहीं मिलने वाली। ना सुनिए तार जेनो ने, मैं तो उनका नाम भी नहीं सुनना चाहता। क्यों सुनूं? जब वो विजातीय हैं तो क्यों सुनूं उनका नाम? उनका नाम सुनने से भी मेरा जो है अकल्याण होगा, मेरी राधा निष्ठा के अंदर जो है शिथिलता आ जाएगी। तो जब राधा जी के पाद पद्मों के आश्रय से, उनके एकांतिक भजन से ही कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है, तो फिर कृष्ण राधा जी के से विमुख होकर जो कृष्ण माधुरी के आस्वादन की प्रयत्न करते हैं, उनकी सिद्धि नहीं होती, अर्थात उनको सौभाग्य नहीं मिलता कि वो कृष्ण की प्राप्ति कर सके, उनको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो।
एकमात्र एक ही उपाय है कृष्ण को प्राप्त करने का, और वो है राधा रानी का भजन, राधा रानी के चरणों का आश्रय लेना। केवल यही जो है कुशलता है, यही सबसे बड़ा कौशल है। जो राधा और कृष्ण की जो रघुवीर सरकार की भजन है, भजन प्रणाली, उसमें राधा जी का ही उत्कर्ष बताया गया है सब प्रकार से। राधा जी की सेवा कर ली तो समझिए सब सेवाएं हो गई। रा अक्षर को सुनत ही मोहन होत विभोर, बसे निरंतर नाम सो श्री राधा नित मन मोर। राधा चरण बंदो श्री राधा चरण पावन परम उदार, भय विषाद अज्ञान हर प्रेम भक्ति दातार। श्री राधा रानी चरण बिनवो बारंबार, विषय वासना नाश करी करौ प्रेम संचार। तुमरी अनुकंपा अमित अविरत अकल अपार, मुँह पर सदा अहेतुकी बरसत रहत उदार। अनुभव करवावो तुरत जाते मिटे विकार, रीझे परमानंद घन मोपे नंद कुमार। पर्यो रयो नित चरण तल अर्यो प्रेम दरबार, प्रेम मिले मोए दुहुन के पद कमलनि सुख सार। अर्थात आपके जो पद कमल हैं वही सुख का सार हैं। मैं बस आपके चरण में ही नित्य पड़ा रहूं और आप प्रेम मिले दो मोए दुहन के, दोनों से ही मेरे को प्रेम मिले, आपके दोनों के जुगल चरण मुझे मिले जो सुख के सार है। जब मैं आपके चरण में आऊंगा तभी मेरे ऊपर नंद कुमार रीझेंगे। बड़ी जो है बड़ा विश्वास है इस बात के ऊपर। तो राधा रानी ने तो सब प्रकार से उनको अपना गुलाम बना रखा है, उन्हीं के वशीभूत हैं कृष्ण। इस प्रकार से राधा रानी के भजन की ही जो है यहां पर श्रेष्ठता बताई गई है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कृष्ण का भजन जो है श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी इसका अर्थ ना निकालें। ऐसा कोई कारण ही नहीं है किसी तरीके का भी निकालने का। ये तो उन दोनों की जो घनिष्ठता है, उन दोनों का जो अभिन्नत्व है, इस प्रकार से उसको यहां पर बताया गया है। और जो राधा निष्ठा वाले भक्त हैं उनको बस यही सब कुछ जो है अच्छा लगता है कि बस हम राधा जी की चरणों में ही पड़े रहें, क्योंकि वही हमारे जो हैं सब कुछ हैं, सर्वस्व हैं। श्री राधा नाम ही सोना तो, जाको नाम लेत प्रीतम सो, पड़त प्रीत को खातो। जे विश्वासे ललित किशोरी, पहले से मन लातो। हो तो कुंज निवास जगत क्यों, जन्म जन्म भर मातो। हमारा नाम, हमारा संबंध राधा नाम से, यदि हमने ये नाम लिया तो हमारा प्रीतम से प्रीत का खाता खुल जाएगा, अर्थात कृष्ण प्रेम हो जाएगा। श्री राधा नाम को उर्धार, मिली है रसिक मुकुट मणि मोहन, आपु ही कुंजन द्वार। आठों याम छकेंगी अखियां, छवि निकुंज निहार। ललित किशोरी फीके परी हैं, सर्वस सुख संसार। यदि हमने अपने हृदय में राधा नाम को धारण किया तो भैया जो रसिक मुकुटमणि कृष्ण हैं वो तो अपने आप मिल जाएंगे, कुंज के द्वार पर खड़े हुए, उनको ढूंढना ही नहीं पड़ेगी। तब फिर हम निकुंज में युगल सरकार की छवि को दर्शन करके और हमारी आंखें छकेंगी, हम तृप्त हो जाएंगे हमारी आंखें इस प्रकार से। और सबके सब जितना भी सुख है संसार के अंदर वो अत्यंत फीका हो जाएगा। तो राधा जी
का नाम लेने से ही हमको कृष्ण प्रेम अत्यंत उत्कृष्ट रूप में, अधिकाधिक रूप में अपने आप से सिद्ध हो जाएगा। अनायास से पावे गिरिधारी, अनायास मिल जाएंगे। इसके उपाय कृष्ण माधुरी का अतिशयता से आस्वादन करने का कोई उपाय नहीं है। जो लोग राधा रानी की अविज्ञा करके इस माधुरी का आस्वादन करना चाहते हैं, उनसे कोई हमारा संपर्क ना रहे। उनके दरस परस की तो बात दूर, उनका नाम भी कानों से ना सुने तो अच्छा। ना सुनिए तार जेनो नाम। रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं, अनाद्रत्योद गीतामपि मुनिगणैर्वणिकै मुखै प्रवीणाम गांधर्वामपि च निगमैस्तत् प्रियतमाम। य एकम गोविंदम भजति कपटिदाम्भिकतया तभ्यर्णे शीर्णे क्षणमपि नयामि व्रतमिदम्। यहां क्या कह रहे हैं? अनादृत्यो, जो अनादृत हैं, अनादर करते हैं राधा रानी का, वो राधा रानी कैसी हैं? जिनकी मुनिगण, जो मुनिगण हैं, निगम शास्त्र वेद जिनकी महिमा का गान करते हैं, ऐसी जो परम प्रवीणा है, गांधर्वा कृष्ण प्रियतमा श्री राधा रानी है, तो उनका अनादर करके जो केवल गोविंद का भजन करता है, यह एकम गोविंदम भजती, वो कौन है? कपटी है, दाम्भिक है, कपटी दाम्भिक तया। इसलिए अब मैं उसके अपवित्र सानिध्य में, उसके संपर्क में एक क्षण को भी नहीं जाऊंगा। न यामी, ये मेरा व्रत है, इदम व्रतम, ये मेरा व्रत है, ये मैंने व्रत लिया है कि मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो तो कपटी है, दाम्भिक है, कृष्ण सेवा का दंभ कर रहा है, कृष्ण प्रेम का दंभ मात्र कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो कृष्ण का प्रेमी है वो राधा जी का अनादर करेगा। क्या कभी ऐसा होगा? देखिए कितनी बड़ी बात है इस सिद्धांत को समझना। दोनों अभिन्न तत्व हैं, उनको हम कैसे अलग करेंगे? क्या हम अग्नि से अग्नि की दाहिका शक्ति को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दाहिका शक्ति तो है ही उसके अंदर, उसके बिना तो अग्नि अग्नि ही नहीं है। अब आगे 110वीं त्रिपदी में कह रहे हैं, एक प्रश्न जो इस प्रकार उठ सकता है किसी के मन में, उसका उत्तर देते हुए वो अभी हम चर्चा करेंगे उस प्रश्न की। यदि कोई कहे कि भाई हम तो दास्य रस के भक्त हैं, हम तो वात्सल्य रस के भक्त हैं, हम तो सख्य रस के भक्त हैं, तो हम राधा रानी की उपासना क्यों करेंगे? हम राधा जी का नाम क्यों लेंगे? हम उनका आदर क्यों करेंगे? तो यदि ये मन में शंका किसी के उठ जाए, जो मधुर रस के उपासक नहीं है, उनके लिए फिर ठाकुर महाशय 110वीं त्रिपदी में इसका जो है हल बता रहे हैं, सामंजस्य कर रहे हैं। कृष्ण नाम गाने भाई, राधिका चरण पाई, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र, संक्षेपे कहिनु कथा, घुचाओ मनेर व्यथा, दुखमय अन्य कथा धंध। भैया मैं आपको बड़े संक्षेप में बता रहा हूं, ये बात समझना चाहो तो समझ लो, अपने मन में इसको बिल्कुल अच्छी प्रकार से धारण कर लो कि कृष्ण का नाम गान करने से राधा जी की चरण सेवा मिल जाएगी, और राधा नाम को गान करने से कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी। ये बड़ी संक्षेप में कह दिया मैंने, इसका विस्तार मैं नहीं करने वाला हूं। इसलिए तुम अपने मन में बार बार इसको सोचो, इसके ऊपर मनन करो, ऐसा क्यों है, इसके सार तत्व को समझो, अपने आप से समझो, और तुम्हारे मन में जो व्यथा है उसको दूर करो। और इस बात के अतिरिक्त जो और चीजें हैं वो तो सब झगड़े हैं, अत्यंत दुखमय हैं। तो युगल सरकार की कथा के अतिरिक्त और तो सब दुखमय है, झगड़े हैं इस संसार में, और कुछ नहीं है। तो राधा जी के बिना तो कृष्ण भी आधे हैं। तो इस प्रकार से जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने कह दिया कि वो व्यक्ति दाम्भिक है, कपटी है, अपवित्र है, मैंने उसको छोड़ने का संकल्प कर लिया है, हम उसके नाम को सुनने की इच्छा भी नहीं करते हैं, तो प्रश्न तो ये उठेगा ही उठेगा कि जो वात्सल्य रस के भक्त हैं,
सख्य हैं, दास्य में हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि वो तो अकेले कृष्ण का ही भजन करते हैं, तो क्या उन लोगों का संग भी छोड़ दें? तो ऐसे प्रश्न की संभावना देखकर जो है यहां पर कह रहे हैं कृष्ण नाम गाने भाई, कि जिन्होंने यथार्थ रूप में कृष्ण के भजन का आश्रय लिया है, यथार्थ रूप में उनके मन में कभी भी राधा जी के प्रति विमुखता का भाव नहीं आ सकता। बिल्कुल 100% बात बताई जा रही है, बड़ा अच्छी तरह से समझ लें इस बात को। और कृष्ण का जो नाम गान कर रहा है उससे राधिका जी के चरण मिलेंगे। फिर भी वो कैसे मिलेंगे? अपने अपने भाव के अनुरूप। तो यहां पर जो कहा कि राधा जी का चरण मिलेगा कृष्ण का नाम गायन से, तो यहां पर राधा जी का चरण मिलने का मतलब है कि भक्ति है, भक्ति होगी उसके प्रति हमें। और जो कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई, राधा नाम गाने कृष्ण मिले, तो यहां पर जो कृष्ण मिल रहे हैं वो अपने भाव के अनुसार मिलेंगे। राधा नाम गाने कृष्णचंद्र, जैसे ब्रज के जो दास्य भक्त हैं वे और सख्य रस के भक्त हैं, वो जो राधा जी के प्रति क्या भाव रखेंगे कि ये कृष्ण की सबसे अधिक आराधना करती हैं। राधा जी के प्रति उनका यह भाव होगा कि राधा जी का जो है सबसे अधिक आराधना करने वाली जो है वो राधा रानी है। अनयाराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर है, जो कहा गया कि जिस गोपी ने भगवान की सबसे अधिक निश्चित रूप से आराधना की है उसके साथ ही भगवान गए हैं। तो वो राधा रानी को इस रूप में स्वीकार करेंगे कि जो सर्वश्रेष्ठ आराधना करती हैं कृष्ण की वो है राधा रानी। इस प्रकार उनका जो है भक्ति भाव राधा जी के प्रति होगा। और सख्य रस के जो भक्त हैं, भगवान के जो सखा हैं, प्रिय नर्म सखा, भक्त नहीं पार्षद कहो, सुबल मधुमंगल इत्यादि, इनका अनुगत्य उसको करना होगा जो रागानुग भक्ति में है सख्य रस के। अब सुबल और मधुमंगल का राधा रानी के प्रति क्या भाव था उसको देखें, तो इनका भी राधा रानी के प्रति अत्यंत आदर का भाव था, अत्यंत आदर का। ये जानते थे कि हमारे कृष्ण राधा रानी से बहुत प्रेम करते हैं और राधा रानी ही हमारे कृष्ण को सबसे अधिक सुख प्रदान करती हैं। तो इनकी विशेष भूमिका है सबकी, जो प्रिय नर्म सखा है कृष्ण के, सुबल मधुमंगल, जहां पर इनका प्रवेश है, इनका जो है निकुंज मंदिर तक प्रवेश है, ये जो सखा है सुबल और मधुमंगल इत्यादि। और वात्सल्य रस के जो भक्त हैं नंद यशोदा, उनके अनुगत्य में जो भजन करने वाले रागानुगा भक्त हैं, तो वो तो जानते ही हैं कि कृष्ण की तरह ही राधा रानी के प्रति भी जो है उनका विशेष वात्सल्य भाव है यशोदा मैया का। यशोदा मैया जब राधा रानी जो है वहां पर जाती है नंदगांव में और सुबह का प्रसाद बनाने के लिए कृष्ण के लिए, तो यशोदा रानी विह्वल होकर उनको अपने हृदय से लगा लेती हैं, अपने प्राणों की तरीके से उनको प्रेम करती हैं। इतना वात्सल्य उमड़ता है उनका राधा रानी के प्रति। तो जैसे कृष्ण के प्रति यशोदा मैया का वात्सल्य है, उससे भी कहीं अधिक ही समझा जाए किन्हीं मायनों में, तो वो राधा रानी के प्रति उमड़ता है। तो ऐसे भक्तों का जो वात्सल्य रस के उपाधक हैं, जो यशोदा जी और नंद बाबा के अनुगत्य में भजन कर रहे हैं अपना, उनका राधा रानी के प्रति कैसे अनादर हो सकता है? उनका राधा रानी के प्रति भी वात्सल्य भाव होगा, ये कहने का तात्पर्य है। तो उनका कभी अनादर नहीं होगा, बल्कि वो तो राधा रानी के प्रति भी वात्सल्य युक्त होंगे, क्योंकि यशोदा मैया वात्सल्य युक्त हैं, इसलिए उन्हीं का तो अनुगत्य कर रहे हैं वो। तो जो कृष्ण का भजन कर रहे हैं वे भी किसी ना किसी भाव से ही तो कर रहे हैं ना। और ब्रज के अंदर तो सभी कृष्ण के प्रति किसी ना किसी भाव से भावान्वित हैं। तो जो उनका कृष्ण के प्रति भाव है वही जो है राधा रानी के प्रति भाव होगा। जो दास्य रस के उपासक हैं वो अपनी स्वामिनी के रूप में देखेंगे राधा को, जैसे कृष्ण उनके स्वामी हैं ऐसे ही उनकी स्वामिनी है राधा रानी। यहां पर किंकरी नहीं होंगे वो, मधुर भाव के उपासक ना होने के कारण उनका ऐश्वर्य भाव होगा, संभ्रम बुद्धि होगी राधा रानी के प्रति, जैसे कृष्ण के प्रति उनकी संभ्रम बुद्धि है उसी प्रकार से। तो ये बिल्कुल निश्चित बात है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो कृष्ण का भजन कर रहा है, कृष्ण से प्रेम कर रहा है और राधा रानी से विमुख है, संभव ही नहीं है।
उनका अनादर करे यदि राधा रानी का, तो कृष्ण का भजन नहीं है, वो निश्चित रूप से दंभी है, कपटी है, जैसा कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने बताया। इसीलिए कह रहे हैं, कृष्ण नाम गाने भाई, राधिका चरण पाई। राधा नाम से तो कृष्ण को मिलेगा ही, वो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो वात्सल्य रस के उपासक हैं वो राधा नाम नहीं गाएंगे, लेकिन उनको भी राधा जी चरण मिलेंगे, अर्थात राधा जी के प्रति भी उनका उसी प्रकार का भाव होगा जैसे कृष्ण का भाव कृष्ण के प्रति है। सख्या लोग जो हैं उनका सखा भाव नहीं होगा, उनके आदर दृष्टि होगी, ऐश्वर्य भाव होगा राधा रानी के प्रति। इस प्रकार से जो राधा रानी का भजन करते हैं और कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, तो उनका भी जो राधा भजन है वो यथायथ नहीं होगा। इसका विपरीत जो है वो भी मानना पड़ेगा। मान लीजिए कोई राधा 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 भजन कर रहा है, कृष्ण को नहीं मानता है, तो उसका भी राधा भजन जो है वो स्वीकार नहीं होगा। हां, राधा नाम के गायन से ही कृष्ण को पाया जा सकता है। राधा नाम गाने कृष्णचंद्र, क्योंकि युगल नाम दोनों के लिए एक दूसरे के प्रति आकर्षक मंत्र हैं। ये जो भगवान, ये जो नाम है युगल सरकार के, राधा और कृष्ण, ये दोनों ही मंत्र हैं। कृष्ण राधा नाम के प्रति आकर्षित है और राधा जी कृष्ण नाम के प्रति आकर्षित है। जब कृष्ण नाम सुनती हैं तो उनके भी सारा का सारा शरीर जो है रोमांचित हो जाता है, इंद्रियां स्तब्ध हो जाती हैं, निश्चेष्ट हो जाती हैं, और ऐसा लगता है एक अमृत के समुद्र में डुबकियां लगा रही हैं। कृष्ण नाम की भी इतनी मधुरता है। जैसे राधा नाम मधुर है, उसी प्रकार कृष्ण का नाम भी अतिशय मधुर है। परम निगूढ़ है ये दोनों नाम, परम निगूढ़ है। तो ये जो युगल उपासना है, इसका प्रवर्तन किया गया महाप्रभु के द्वारा, उनके चरणाश्रित जो वैष्णव हैं उनके द्वारा। ये अन्य सभी युगों के अंदर लभ्य नहीं है। ये इसी विशेष कलयुग के अंदर, जिसमें हम लोगों का जन्म हुआ है, जो धन्य कलयुग है, जिसके अंदर कृष्ण के आने के बाद ही तुरंत जो है महाप्रभु आए हैं, ये इसी युग की विशेषता है जिसमें महाप्रभु आए हैं। तो हमारा इस युग में, इस कलयुग में जन्म होना एक हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अनंत काल से हम लोग के अनंत अनंत युगों में, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जन्म हो चुके हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में जहां पर महाप्रभु आए हैं, इसी युग के अंदर, कलयुग में ही, ये बड़ा विशेष है। तो जो हमारी युगल उपासना है, उसके अंदर महाप्रभु के द्वारा निरंतर अपने मुख से 32 अक्षरों वाला जो हरे कृष्णेति नाम है, उसका ही उपदेश दिया गया। जो आह्वानात्मक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 अक्षरों वाला जो नाम है, 16 नाम और 32 अक्षर, तो संबोधनात्मक है। हमारा जो हरे कृष्ण महामंत्र है, संबोधन कर रहा है, पुकार पुकार कर बुला रहे हैं, हरे कृष्ण, हे राधे, हे कृष्ण, आप आओ मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। बड़ी सूक्ष्म बातें यहां पर ठाकुर महाशय के द्वारा बताई गई हैं, जो समझने योग्य हैं। क्योंकि जब हम भजन करते हैं तो हमारे मन में अनेक प्रकार के संशय उठते हैं, और स्वाभाविक है, उठते भी चाहिए। उन सब का समाधान यहां पर ठाकुर महाशय कर रहे हैं। कई बार ऐसा संशय होता है कि कई जगह ऐसे होते हैं जहां पर राधा जी का नाम जो है नहीं गाया जाता, कृष्ण कृष्ण का ही नाम होता है, तो वहां क्या करें, हम कैसे करें? रसाभास हो जाता है, वहां पर रस में जो है अंतर आ जाता है। क्या करना चाहिए, उनके संग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे मनों में उठते हैं। जब हम इस उपासना में गहरे उतरते हैं तो प्रश्न का उठना भी स्वाभाविक है। उन सभी का यथोचित उत्तर यहां पर शास्त्रों के अनुसार ठाकुर महाशय देने का प्रयत्न किए हैं। इसके बाद अब कह रहे हैं वो, संक्षेपे कहिनु कथा, घुचाओ मनेर व्यथा, दुखमय अन्य कथा धंद। ये मैंने तुमको बड़ी संक्षेप में सारी बातें बता दी, क्योंकि कलयुग का जो युग धर्म है, ये नाम संकीर्तन है, ये सार तत्व है। जैसे भगवान सच्चिदानंद, उसी प्रकार से भगवान का नाम भी सच्चिदानंद है।
और अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, नाम और नामी अभिन्न है, किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। जो शक्ति नाम में वही नामी में, बल्कि नाम ने जितने लोगों को तारा उतना तो नामी ने भी नहीं तारा। राम शब्द से अनंत अनंत लोगों का कल्याण हुआ, लेकिन राम ने तो अपने प्रकट काल में बहुत ही कम लोगों के ऊपर कृपा की। तो यहां पर जो है भगवान का नाम सभी, यद्यपि सभी नाम भगवान के बराबर हैं, लेकिन फिर भी जो है महात्म की दृष्टि से कृष्ण के नाम का श्रेष्ठत्व जाना गया है, क्योंकि कृष्ण अवतारी हैं। उनके अंदर सभी जो है कलाएं विकसित रूप से प्रकाशित हुई हैं, सभी शक्तियों का उनके अंदर समन्वय है, 12 रसों का उनके अंदर उन्मेष है। जबकि भगवान के जो अन्य नाम है मत्स्य, कूर्म, नरसिंह, वामन, इन सब की अपेक्षा राम नाम श्रेष्ठ है। और राम नाम जो है वो 1000 विष्णु के नामों के बराबर है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नामे वरानने, राम रामेति रामेति रमे रामे वरान, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नामे वरानने। हे वरानने, शिव जी कह रहे हैं, हे पार्वती, कि राम नाम जो है वो 1000 विष्णु नाम के बराबर है और अत्यंत मनोरम है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि विष्णु के 3000 नाम जो हैं वो कृष्ण नाम के बराबर हैं। सहस्त्र नाम पुण्या नाम त्रिरावृत्या तु यत्फलम एक वृत्या तु कृष्णस्य नामैकम तत्प्रयच्छति। अर्थात विष्णु सहस्त्र नाम की 3 बार आवृत्ति की जाए तो जो फल मिलेगा वही केवल कृष्ण का एक बार नाम लिया जाए तो फल मिल जाता है। तो इस प्रकार से तो 3000 बार विष्णु का नाम जो है वो कृष्ण के एक नाम के बराबर है। इसीलिए महाप्रभु ने कहा परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यहां पर जो श्री है वो राधा जी है, अकेले कृष्ण का संकीर्तन नहीं किया जा रहा है। जो कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली हैं श्री राधा रानी, उनका यहां पर श्री के रूप में यहां पर उनको लगाया गया, श्री कृष्ण संकीर्तनम। कृष्ण संकीर्तन नहीं कहा, दोनों अलग तत्व नहीं है, एक ही तत्व है। एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए दोनों के ही नाम है। तो श्री और कृष्ण, श्री कृष्ण संकीर्तनम, यही जो है महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो युगल कीर्तन है। कुछ लोग जो और दूसरे संप्रदाय हैं वो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, इस प्रकार का उनका कीर्तन है। वो भी ठीक है, लेकिन कलयुग का युग धर्म जो कली संतरण उपनिषद के अनुसार है, इसी को महामंत्र कहा गया है, हरे कृष्ण मंत्र को। इस प्रकार तो यही है सार तत्व। इसको बार बार अपने मन में मनन करो, घुचाओ का मतलब है इसके ऊपर सोचो, इसको धारण करो, मनन करो। और इसके अतिरिक्त और कोई जो बातें हैं वो तो सारी व्यथा है, वो तो सब दुखमय है। मनोव्यथा, साधन संबंधी जितनी भी चर्चाएं हैं, योग, कर्म, ज्ञान, तप, व्रत इत्यादि, तीर्थाटन, जितनी भी ये चर्चाएं हैं, ये सब व्यर्थ हैं, सब मन के भ्रम है, ये सब दुखमय है, विपरीत भावनाएं हैं। इसलिए इनको छोड़ो, ये सब मिथ्या है। इन सब का परित्याग करो और केवल युगल सरकार का ही नाम का गायन करो। यही हमको अपने अभीष्ट प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। और यही जो है ठाकुर महाशय का यहां पर सार उपदेश है इस त्रिपदी के अंदर, कि और सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल युगल सरकार के ही नाम का निरंतर गायन करो। तो इस प्रकार से हम लोग आज 2 त्रिपदी 109 और 110 ये दोनों त्रिपदियों के हम लोगों ने विषय में श्रवण किया। अगले सत्र में हम फिर 111वीं त्रिपदी में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।